हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, हम लोग वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पढ़ने के क्रम में दो टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उससे आगे का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें आपका होगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बनता है या नहीं ये भी देखेंगे अभी, है ना। इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सब हम लोग आज के टेंस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आप एक भी पॉइंट मिस न करें। चलिए सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक फिर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि कैसे पैसिव बनाएंगे किसका, कोई भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो तो। उसमें हम लोग दो टेंस पिछले पार्ट में पढ़ चुके, आज किस पार्ट में पढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला टेंस है वह है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। आज का हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपको पता होगा दोस्तों। इसमें होता क्या है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और यदि इसी में हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें तो पहले क्वेश्चन वर्ड भी होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होती है किसी का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर हो गया वो भी एक्टिव वॉइस का। किसका हो गया ये, एक्टिव वॉइस का कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आइए अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, हैव यू स्टडीड इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूलेंगे, क्योंकि मैं आपको इसके पिछले वाले पार्ट में मैं बताया था कि यदि आप सारा पूरा सेंटेंस सही बनाते हैं, सारा का सारा सेंटेंस सही फॉर्मेशन क्या हुआ है आपका, बट लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी पंक्चुएशन मार्क कोई भी हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग पंक्चुएशन मार्क यदि देना भूल जाते हैं तो वह सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी मिला इंट्रोगेटिव का, और उसका एग्जाम्पल भी सामने आपके हैं, ठीक है ना। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका पैसिव का स्ट्रक्चर प्लस पैसिव का, इसी सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे। पी मतलब पैसिव वॉइस, ठीक है ना। पैसिव बोले तो वो भी क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा ही शुरुआत में, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव है तो हैज हैव भी रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये परफेक्ट है तो रहेगा ही हैज हैव प्लस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट। अब ये परफेक्ट होने के कारण वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले एक वर्ड यूज करना पड़ता है, वह क्या होता है, तो बीन, आपको पता है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पैसिव का ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब इस स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, इसी ऊपर दिए हुए सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे, ठीक है ना। ऊपर दिए हुए सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ हैव यू स्टडीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या आप क्या इंग्लिश आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका पैसिव कैसे बनने वाला है, देखिए इसका पैसिव। तो इंग्लिश को पहले ले आएंगे, उससे पहले जब इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश बनने वाला है भी, तो इसके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव यूज करेंगे। तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हैव यूज किए, बट यहाँ पे हमारा इंग्लिश को पहले लाना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करना होगा, तो क्या लगाएंगे, इंग्लिश के अकॉर्डिंग हैज़ लगाना होगा। तो हैज़ इंग्लिश, इसके बाद बीन, हैज़ इंग्लिश बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टडीड, स्टडीड का भी थ्री, स्टडीड प्लस बाई किसके द्वारा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है हमारा, यू रहेगा। यू का सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, आपको पता है।
तो हैज़ इंग्लिश बीन स्टडीड बाय यू, क्या अंग्रेजी आपके द्वारा पढ़ा जाता है या पढ़ा गया है, ठीक है ना, क्या आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ा गया है। चलिए, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर के आधार पे अकॉर्डिंग, एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक एक एग्जाम्पल। आइए अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल और भी देखते हैं ना। चलिए, एग्जाम्पल नंबर ए, हैव यू रेड दिस नोवेल, हैव यू रेड दिस नोवेल, क्या आप इस नोवेल को पढ़े हैं। अब इसका पैसिव क्या बनेगा दोस्तों, आप लोग बनाइए, दिमाग लगाइए, खुद से ट्राई करेंगे ना। दूसरा सेंटेंस है हैज शी फिनिश्ड ऑल द वर्क, हैज शी फिनिश्ड ऑल द वर्क। चलिए, इसका पैसिव बनाइए, जब कैसे बनेगा दोस्तों, तो देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब ये दिस नोवेल को पहले ले आना है सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो इसके अकॉर्डिंग ये दिस नोवेल है ना, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज करेंगे ना। तो लिखेंगे क्या, पैसिव, मैं इससे ब्लैक से बना दे रहा हूँ, हैज दिस नोवेल बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे, बीन, इसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, रेड, रेड का विपरीत रेड होता है। हैज दिस नोवेल बीन रेड बाय यू, क्लियर है, हैज दिस नोवेल रेड बाय यू। इसका क्या बनने वाला है, हैज शी फिनिश्ड ऑल द वर्क। अब यहाँ पे ऑल द वर्क को हम पहले ले आएंगे, तो क्या बनेगा, ये ऑल द वर्क क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल, इसलिए अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज ऑल द वर्क बीन फिनिश्ड, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हर, ठीक है। हैज़ ऑल द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर, क्या सभी काम उसके द्वारा कंप्लीट कर दिए, फिनिश्ड कर दिए गए, पूरा कर दिए गए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाने का था तरीका। एक बार आप इसे देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बातचीत आप लोग देख लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। वो हमारा टेंस क्या है अगला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं उसका क्या हाल है। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत ज़्यादा बातचीत न करें दोस्तों, बस सीधी सी बात है, एक सीधा आपको बता रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, ठीक है ना। अब ये आपको पता है कि जब इसी का पैसिव बनाए तो ये, क्योंकि पैसिव है, परफेक्ट होने के कारण हैज है प्लस बीन लेगा, और कंटिन्यूअस होने के कारण भी फोर लेता है, ठीक है। इसमें मैं आपको पार्ट 1 में जब बेसिक कंसेप्ट बता रहा था टेंस का बेसिक रूल्स, उसमें मैं बताया था कि इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे भी हैज हैव प्लस बीन तो रहेगा ही, परफेक्ट के लिए बीन रहेगा, और भी कंटिन्यूअस बताने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, बीइंग, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना, बीइंग होना चाहिए, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें मैं आपको बताया था दोस्तों उस समय, क्या उस पार्ट में मैं ये बताया हूँ कि यहाँ पे देखिए
बीन में बी एंड बीइंग में बी, यानी कि एक ही सेंटेंस में डबल दो दो बी का फॉर्म यूज हो रहा है। मतलब एक ही सेंटेंस में बी 2 बार यूज हो रहा है। तो मैं इसमें बताया था कि किसी भी घर में दो दो बीबी को एक साथ रख पाना संभव किसी के लिए नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका भी परफेक्ट बनाना इम्पॉसिबल है। सो इसका परफेक्ट नहीं बनता है दोस्तों। क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका परफेक्ट बनेगा नहीं, तो हमारा अगला टेंस क्या होने वाला है? सिंपल पास्ट टेंस, या फिर यूँ कहें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग सभी लोग, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों आपको पढ़ने में। चलिए हम लोग नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। वह हमारा अगला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट, दोनों तो सेम ही होता है, आपको पता है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस, चलिए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है। एक्टिव का क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस इसमें क्वेश्चन डब्ल्यू लगा दीजिए, QW क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दोस्तों। ठीक है, अब इसी पे आधारित एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए। वो एग्जांपल क्या है? चलिए वही सेम एग्जांपल लेते हैं। डिड यू स्टडी इंग्लिश? डिड यू स्टडी इंग्लिश? ठीक है ना। अब इसका पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। अब ये जैसे सिंपल प्रेजेंट में देखे थे क्या कि डू और डज था एक्टिव वॉइस में, तो उसको जब पैसिव बनाते तो डू और डज को चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या में? EJMR में। तो वैसे ही जब यहाँ पे डिड है तो डिड को चेंज करेंगे दोस्तों किस में? हम लोग वाज और वर में। ठीक है ना। तो हमारा पैसिव क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज और वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हुआ हमारा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों क्या? डिड यू स्टडी इंग्लिश? तो ये इंग्लिश हमारा आ जाएगा कहाँ पे? पैसिव की जगह पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? वाज या वर? तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग वाज यूज करेंगे। तो वाज इंग्लिश, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टडी का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या? स्टडीड। वाज इंग्लिश स्टडीड बाय किसके द्वारा? यू, आपके द्वारा, बाय यू, स्टडीड बाय यू। ठीक है ना। वाज इंग्लिश स्टडीड बाय यू, क्या अंग्रेजी आपके द्वारा पढ़ी गई थी या पढ़ी जाती थी? क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसी का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग ना। क्या करते हैं दोस्तों? एक दो एग्जाम्पल देखिए। पहला, डिड सी टेल अ लाई? ठीक है। दूसरा इसका क्या बनेगा? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। Why did I not warn earlier? Why did I not warn? यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया। warn you earlier। ठीक है। Why did I not warn you earlier? अब इसका पैसिव बनाइए दोस्तों, क्या बनने वाला है आपका?
चलिए दोस्तों, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, बनाते हैं अब हम लोग पैसिव। तो पैसिव बनेगा डिड शी टेल अ लाई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अ लाई को पहले ले आएंगे, है ना, ए लाई झूठ बोलना, उसको पहले आए तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब, तो वाज होना चाहिए, वाज अ लाई, ठीक है ना, वाज अ लाई। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड, टोल्ड, वाज अ लाई टोल्ड, इसके बाद क्या, बाय हर, वाज अ लाई टोल्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा झूठ बोला जाता था, ठीक है, वाज अ लाई टोल्ड बाय हर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डिड आई नॉट वार्न यू अर्लियर। अब यहाँ बोल रहा है कि मैं तुमको पहले क्यों नहीं वार्न किया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यू है तो यू को पहले ले आते हैं, ठीक, इसमें क्या होगा, यू के अकॉर्डिंग हमारा फिर हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर क्या बदलेगा, तो यू के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब वर यूज होगा ना, प्लस में क्वेश्चन वर्ड पहले है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड को पहले ही लिखना होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सेम रहेगा, वाई का वाई रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं। इसके बाद वाज या वर, तो यू हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग वर यूज करेंगे, वाई वर यू, तो रहेगा ही यू। इसके बाद क्या, नोट है, तो नोट को आप लिखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद मतलब नोट लिखेंगे, वाई वर यू नोट, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड क्या होगा, सॉरी वार्न का थर्ड फॉर्म वार्नड, वाई वर यू नॉट वार्नड, किसके द्वारा, बाय मी अर्लियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई वर यू नॉट वार्नड बाय मी अर्लियर, तुमको मेरे द्वारा पहले वार्निंग क्यों नहीं दिया गया है, वार्न क्यों नहीं दिया गया, सचेत क्यों नहीं किया गया था, ठीक है ना, ऐसा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, ये हमारी थी सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर एंड कुछ एग्जांपल्स। आप इसको एक बार देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस की ओर, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में इसका एक्टिव क्या होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दोस्तों, तो वो होगा क्या, वाज और वर को पहले लिखेंगे, वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और यू कहे तो इससे पहले क्वेश्चन डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू ना, क्वेश्चन वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। अब आइए इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम सेंटेंस को लेकर चलते हैं, वर यू स्टडिंग, वर यू स्टडिंग इंग्लिश, वर यू स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है।
तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है सामने, वर वाज वर में से वर प्लस यू सब्जेक्ट प्लस बिफोर स्टडिंग प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है ना। अब इसका पैसिव जब बनाना हो दोस्तों, तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। हमारा क्वेश्चन है पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखेंगे पैसिव का स्ट्रक्चर। तो उसमें हमारा क्वेश्चन डब्ल्यू का क्वेश्चन डब्ल्यू रहेगा ही, यानी क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज और वर ये भी रहेगा, प्लस अब सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कंटिन्यूअस होने के कारण, कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस होने के कारण इसमें बीइंग यूज किया जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसी सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें ये देखिए सामने। तो क्या है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग अब हमारा फिर से क्या बनेगा, तो एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करेंगे, तो लिखेंगे वाज इंग्लिश, इसके बाद क्या वाज इंग्लिश बीइंग, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या स्टडीड, वाज बीइंग स्टडीड, ठीक है। वाज इंग्लिश बीइंग स्टडीड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, तो यू के अकॉर्डिंग यू ही रहेगा पैसिव में ऐसे। वाज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू, ठीक है, वाज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू। क्लियर हो गई दोस्तों। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल साथ साथ। अब चलिए कुछ एक और दो एग्जाम्पल देखते हैं, इसका भी एक दो एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर ए हम लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल नंबर ए हमारा है, वर यू डिस्टर्बिंग, वर यू डिस्टर्बिंग हिम, क्या तुम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वर यू डिस्टर्बिंग हिम, क्या तुम उन्हें परेशान कर रहे थे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं। वाज ही टेलिंग यू अ स्टोरी, वाज ही टेलिंग यू अ स्टोरी, ठीक है दोस्तों। तो आप जल्दी से इनका पैसिव बनाइए, क्या बनने वाला है। चलिए देखते हैं इसका पैसिव क्या बनेगा। तो हिम को, हिम के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए वाज, तो लिखेंगे वाज ही, क्योंकि यहाँ हिम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था तो हिम था, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया तो ही हो जाएगा ना। वाज ही बीइंग, वाज ही बीइंग डिस्टर्ब्ड, वाज ही बीइंग डिस्टर्ब बाय, क्या उसको तुम्हारे द्वारा परेशान किया जा रहा था। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, वाज ही टेलिंग यू अ स्टोरी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या है ये जो सेंटेंस है कैसा है, डबल ऑब्जेक्ट। देखिए यू एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक ए स्टोरी एक अलग ऑब्जेक्ट है ना, तो यानी कि ये डबल ऑब्जेक्ट वाला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है मेरा। तो आपको ये पता है कि जब डबल ऑब्जेक्ट वाला एक्टिव वॉइस मिलता है, सेंटेंस मिलता हो, तो उसका पैसिव भी डबल बनते हैं, यानी दो दो पैसिव बनते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक बार ऑब्जेक्ट वन को लेकर हम बना सकते हैं पैसिव सब्जेक्ट के प्लेस पे, और एक बार सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट टू को भी लेकर बना सकते हैं। तो हम दोनों ही तरह से बना के देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए पहले हम ऑब्जेक्ट वन को लेते हैं ना, तो जब ऑब्जेक्ट वन को लेंगे यानी कि यू को लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए क्या होना चाहिए, वर
तो लिखेंगे वर यू बीइंग, वर यू बीइंग, ठीक है। इसके बाद क्या, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड क्या, टोल्ड, वर यू बीइंग टोल्ड। अब क्या भाई, ए स्टोरी बाय, किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्टिव हिम। वर यू बीइंग टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, क्या आपको उसके द्वारा एक कहानी कही जा रही थी। क्लियर है। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट 1 को लेकर बनाए, पहला पैसिव। अब देखिए ऑब्जेक्ट 2 को लेकर बनाते हैं तो क्या बनेगा। अब ए स्टोरी को पहले करते हैं। जब ए स्टोरी को पहले करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज होना चाहिए, वाज अ स्टोरी बीइंग टोल्ड, ठीक है। अब आपको पता है कि टोल्ड V3 के तुरंत बाद 2 प्लस ऑब्जेक्ट 1 तो होगा टू यू बाय हिम। ये हमारा बन गया दोस्तों सेकंड पैसिव, ठीक है ना। पैसिव नंबर 1 ये वाला हो गया वर वाला, और पैसिव नंबर 2 हो गया वाज वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव एंड पैसिव दोनों बनाने का नियम हम लोग देखे और एग्जाम्पल भी साथ साथ देखे दोस्तों, ठीक है। आप इसको एक बार जल्दी से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। और ये हाँ, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा अनाउंस करने वाला हूँ दोस्तों। वो मेरा अनाउंसमेंट ये है कि अब आगे आज के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें तो इसके आगे का रूल पढ़ेंगे ही, प्लस एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, उसमें मैं आपको वोकैब का सेशन देने वाला हूँ। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ा रहा था दोस्तों, बट अब आपको वोकेबलरी भी सिखाने वाला हूँ। इसलिए अब हमारा जो सेशन नेक्स्ट एक और वीडियो आने वाले हैं, जो वह क्या होगा, वोकैब का होगा। यानी कि उसमें सिर्फ वर्ड मीनिंग आपको बताए जाएंगे, और वो भी वो वर्ड मीनिंग होंगे जो सिर्फ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी कि सिर्फ चुने हुए, मतलब बारीकी से कलेक्ट किया हुआ वर्ड है, जो लगभग बार बार हर तरह के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। उन्हीं वर्ड्स को मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश करने वाला हूं, करूंगा। शायद आपको इससे कुछ प्रॉफिट हो जाए, इसलिए आप उस सेशन को भी देखना बिल्कुल ना भूलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तब तक के लिए मुझे आप विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।